हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 7 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स समझाऊंगी। जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए जरूरी है और इनके कंपोनेंट भी आपने पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे इनको कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट है इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो भी डार्क लिखा हुआ है उस पर आप खास ध्यान देंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, लेकिन प्लांट्स ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। बाकी एनिमल जो भी हैं उसमें हम भी इंक्लूड हैं, इंसान भी इंक्लूड है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते और वो भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो तरीका क्या है, किस तरह से ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस प्लांट में चलता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ओनली लिखा हुआ है, यानी सिर्फ अकेले ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड बना सकते हैं और उसमें वो यूज क्या करते हैं, वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, खनिज लवण जिसको बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? न्यूट्रिशन इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी है ताकि वो ग्रो कर सकें और अपने शरीर के टूट फूट की मरम्मत कर सकें और उन्हें एनर्जी मिल सके। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो भोजन लेने का और भोजन को बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने का, उपयोग करने का एक प्रोसेस है। अब है कि न्यूट्रिशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर हम पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की चर्चा करेंगे। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट यानी सेल्फ तो आप समझते हैं, सेल्फ यानी खुद, खुद से अपना नरिशमेंट करना जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब है कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये कह रहा है कि प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहाँ है, यानी कहाँ पर, किस जगह। ये जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है और वहीं पर खाना बनता है, तो प्लांट्स में ऐसी कौन सा पार्ट है, कौन सी जगह है जहाँ पर ये काम होता है। तो आपको पता ही है ये काम होता है पत्तियों में। और ये सारी जो सामग्री है न्यूट्रिशन के लिए, ये प्लांट्स को अपने सराउंडिंग से ही मिल जाता है। अब है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब मेन चीज है फोटोसिंथेसिस क्या है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। मैंने पहले बताया आपको कि फूड फैक्ट्री जो है प्लांट्स का वो लीव्स है, और जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री तक जैसे कच्चा सामान पहुंचाया जाता है वैसे ही लीफ तक सारी सामग्री पहुंचती है। वाटर, मिनरल सारे पहुंचते हैं। अब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर absorbed by the roots and transported to the leaves। अब जो पौधा है उसके रूट मिट्टी में है और रूट जो है वो सॉइल से मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? वो सराउंडिंग से, एयर से आता है। अब है आता कैसे है? तो जो लीव्स होती है उसमें देखो आप ये लिखा है, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स जो है वो आपको ऊपर से तो नहीं दिखता, जब इसका माइक्रोस्कोपी स्टडी करा जाता है तो पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। टीनी मतलब छोटे, पोर्स मतलब छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर। इनको कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the root। अब क्या है, वाटर मिनरल तो मिट्टी में है, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है?
तो पत्तियों तक जिस तरह से पाइप के द्वारा हमारे घरों में पानी पहुंचता है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, उसी तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको वेसल बोलते हैं, उससे रूट से वाटर और मिनरल स्टेम में आता है, ब्रांच में आता है और देन लीव्स में आता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और ये जो वेसल है वो एक तरह का पाइप जो मैं बता रही हूँ, एक तरह का कंटिन्यूअस रास्ता बनाता है। पाथ मतलब रास्ता बनाता है। और उस रास्ते से आप इमेजिन कर लीजिए कि जमीन से मिट्टी से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है और उस पाइप से ये सारी चीजें ऊपर चढ़ के पत्तियों तक पहुंच जाती हैं। इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी 11 चैप्टर में पाएंगे। अब है कि लीव्स में क्या खासियत होती है जिससे वो खाना बनाती है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। मेन पार्ट यही है, देखिए ध्यान रखिए इसको। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब ये करते क्या है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट की उपस्थिति में होता है, तो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको ये क्लोरोफिल कैप्चर कर लेते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. आपको पता है सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस इसको अलग करके पढ़िए। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, यानी लाइट की उपस्थिति में ये सारी चीजें मिल करके भोजन बनाती हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इसलिए भोजन बनने का कंडीशन ये है कि क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी हरी पत्तियां होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर ये अपनी तरह का अनूठा प्रोसेस है, अलग तरह का प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और सोलर एनर्जी मैंने ऊपर भी बताया कि लीव्स में जो क्लोरोफिल होती हैं वो उनको कैप्चर कर लेती हैं और ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद फूड बनता है और वो प्लांट्स में जमा हो जाता है। अब ये देखिए मोटे अक्षरों में लिखा है, दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से सूरज जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, परम सोर्स बोलते हैं इसको। ये पेपर में आता भी है, पिछले पेपर में भी आया था कि कौन है जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, तो आपको सन लिखना है। अब है, क्या आप लाइफ का इमेजिनेशन कर सकते हैं अगर फोटोसिंथेसिस धरती पर ना हो तो क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई फूड ही नहीं होगा, पौधे ही भोजन नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स को कहाँ से मिलेगा, इंसान को कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ जिंदगी की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। हम जानते हैं, पहले ऊपर हमने पढ़ा कि हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। और जब भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर जिंदगी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात है, बिसाइड्स ऑक्सीजन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, दूसरी बात, ऑक्सीजन जिसको हम प्राण वायु कहते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में मुक्त होती है। आपने पहले भी पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में यूज होता है और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में निकलता है। तो ऑक्सीजन भी हमारी प्राण वायु है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा,
तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लाइफ पॉसिबल की क्रिया के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगा अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन, अब ये देखिए नीचे जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में होता क्या है, कैसे कैसे होता है, इसको एक इक्वेशन की तरह से समझाया गया है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, प्रोसेस को इक्वेशन के द्वारा समझाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट इसका भोजन है। अब यहाँ चित्र देखिए जिसमें एक लीफ का चित्र दिया है, उसके अंदर कैसे कैसे होता है, क्लोरोफिल है और छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमा लिखा हुआ है। स्टोमेटा का प्लूरल हो गया स्टोमा, क्योंकि एक छिद्र तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, इसलिए स्टोमा लिखा हुआ है। और स्टोमा को घेर करके रहता है गार्ड सेल्स। ऊपर वाले चित्र में देखिए गार्ड सेल्स लिखा हुआ है। इस तरह से गार्ड सेल्स जो है वो दिन के समय जब प्रोसेस होता है तो गार्ड सेल्स खुल जाता है और रात के टाइम बंद हो जाता है। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जो पूरी प्रक्रिया को दिखाता है, ये आप समझ रहे होंगे। एक पौधा है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है पौधा, क्लोरोफिल भी है और ये प्रोसेस पूरा नीचे से देखिए वाटर और मिनरल्स भी ले रहे हैं ये, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। ये इसने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जितना पौधे को इस्तेमाल करना होता है इस्तेमाल कर लेता है, बाकी स्टार्च के रूप में जमा हो जाते हैं। अब ये है कि जो पौधे रंग बिरंगे होते हैं, क्या उनमें ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती? आप देखिए ये क्रोटन का आपको रंगीन पत्ता दिख रहा है ना। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, इनमें भी क्लोरोफिल होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, जो रेड और दूसरे तरह के जो वो होते हैं पिगमेंट होते हैं वो असल में ग्रीन पिगमेंट को ढक लेते हैं, लेकिन प्रोसेस इसमें भी होती है फोटोसिंथेसिस की। अब थोड़ा सा इसने एल्गी का जिक्र किया है। एल्गी जहाँ पे पानी जमा होते हैं, पॉन्ड होते हैं या जमा हुआ पानी होता है, वहाँ आपने ग्रीन ग्रीन पैच जैसा देखा होगा, असल में वो एल्गी हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं क्योंकि इनका ग्रीन कलर होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। कार्बोहाइड्रेट असल में है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये तीनों होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट में, और ये कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन और फैट बनने में भी मदद करते हैं। लेकिन प्रोटीन बनने में नाइट्रोजन भी चाहिए। अब नाइट्रोजन के साथ ये है कि नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसलिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो वातावरण के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदल देता है और फिर पौधे इसको लेते हैं। इसके अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो किसान समय समय पर फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधे जो है, लास्ट की लाइन देखिए, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, पौधे जो है प्रोटीन और विटामिन का सिंथेसिस कर सके। नाइट्रोजन उसके लिए जरूरी है, इसीलिए टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किसान करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, अगला पार्ट हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद।